हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, यह जो आज का प्रैक्टिस सेट है, यह बिहार का सामान्य ज्ञान के बारे में हम लोग जो प्रश्न करेंगे। और यह प्रश्न जो है सभी बीपीएससी बिहार के एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम इसी से प्रश्न उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को सेट कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। तो उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ आपको बताना है। तो यह कब पृथक हुआ था? 1911 में, 1936 में, 1937 में, 1947 में। तो यह उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था, तो यह 1936 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह 1936 में हुआ था। तो यह 1936 में हुआ था। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, 1916 में, 1917 में, 1919 में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 में की गई थी। तो यह 1916 में की गई थी। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और 2019 से इसमें हिंदी में भी याचिका स्वीकार होने लगी। तो आपसे पूछ सकता है कब से हिंदी में याचिका स्वीकार होने लगी उच्च न्यायालय में पटना। तो यह आप बताएंगे 2019 से। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था। तो बिहार में ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था, कब हुआ था? 1997 में, 1998 में, 1978 में, 1985 में। तो बिहार में आपको बताना है तो कब हुआ था, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह 1900 कब हुआ था, अंतिम चुनाव हुआ था ग्राम पंचायतों का। तो यह 1978 में हुआ था। इसमें ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ था। स्वशासी परिषद का गठन कब हुआ था? 1993 में, 1994 में, 1995 में, 1996 में। तो यह आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है। देखिए, स्वशासी का मतलब है जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, तो यह आदिवासियों के हितों में यह स्वशासी परिषद का गठन किया गया था। तो इसके लिए यह कब हुआ था? तो यह 1995 में हुआ था। आदिवासियों के हितों के लिए यह गठन हुआ था। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 9 है, 12 है, 13 है। तो इसमें से बताना बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बताना है। और इससे पहले बिहार में कितने जिले हैं ये भी बता दीजिएगा। बिहार में कितने जिले हैं तो आपको ये बताना है। बिहार में पूछ सकता है कि प्रखंड कितने हैं, तो आप बताएंगे। अब कितना अनुमंडल है तो ये भी बताएंगे। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसमें जो प्रमंडल है तो यह बिहार में ये 38 जिले हैं, इसको याद रखिएगा। आपसे अनुमंडल पूछ सकता है तो अनुमंडल आप कितना बताएंगे, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अनुमंडल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना है, नहीं तो आगे बताते हैं। चलिए, बिहार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित खर्च की कुल राशि थी। तो बिहार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित खर्च की कुल राशि कितनी थी आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें था 13,000 करोड़ रुपए। 13,000 करोड़ रुपए यह खर्च हुआ था, कुल राशि थी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, ये सब भी एग्जाम में बिहार के आए हुए हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है, तो यह कितना प्रतिशत खेती में काम आता है इसको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो कितना प्रतिशत खेती में काम आता है, आप लोग इसको बताइए। तो यह कितना प्रतिशत खेती में काम आता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, इसमें से इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है। और आपको बता दें, जितना कुल बिहार का भौगोलिक क्षेत्र है उसका 52.92 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है। कितने, तो 52.92 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है। तो ये इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का डी सही था, इसमें डी ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं। बिहार में साक्षरता की दर है, तो बिहार में साक्षरता की दर है, तो आपको बताना है 28%, 30%, 38% और 61.8%। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिहार में साक्षरता की दर लगभग कितनी है, तो यह है 61.8%। 61.8% है बिहार की साक्षरता की दर। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक। और इससे पहले की साक्षरता थी 2011 की जनगणना से पहले की, तो 38% थी। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। और इससे और पूछ सकता है इसमें कि पुरुषों का साक्षरता दर कितना है। तो पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, तो पुरुषों का आप बताएंगे, पुरुष का कितना है, तो 71.2%। तो कितना है, 71.2% पुरुष का। अगर महिला का पूछेगा तो महिला का बताएंगे, महिला का कितना बताएंगे, तो महिला का बताएंगे 51.5%। तो इतना है 51.5% महिला का। तो इसमें जो बिहार का टोटल पूछेगा तो 61.8%, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है। तो देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश है 36%, 16%, 60%, 40%। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से आप लोग जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह 40% है। कितना है, 40% है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। तो बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा तो कब रहा था, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा उसमें, तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। तो भारत के पहले राज्यपाल कौन थे स्वतंत्रता के बाद, भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। माधव श्री हरिगड़े, श्री कृष्ण सिंह और आर दिवाकर और जयराम दौलत राम। तो इसमें से आपको बताना है। तो बिहार के पहले राज्यपाल आपसे पूछ रहा है तो आप कौन बताएंगे, तो यह जयराम दास दौलत राम। यह जयराम दौलत राम। यह आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो आप लोग इससे बताइएगा श्री कृष्ण सिंह को, जो पहले सीएम रहे थे बिहार के। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही है डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, इसमें से आपको बताना है तो यह कौन सा है। तो देखिए, वैसे तो बिहार का सिंचित सबसे ज़्यादा जिला है जो भोजपुर है, ठीक, भोजपुर है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से हमें बताना है तो कौन सा सबसे सिंचित जिला है। तो सिंचित का मतलब होता है जो सिंचाई में सबसे ज़्यादा है, सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक। यह सिंचाई के लिए सबसे अच्छा है जो, तो कौन सा है, तो यह आपको बताना है। तो यह पलामू है, जो पलामू है यह बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला है। ऑप्शन इसमें जो दिया है इसके अनुसार, और इसमें सबसे ज़्यादा सिंचित जिला है भोजपुर। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का 20 है। ऑप्शन इसमें हम लोग का नीचे ऊपर हो गया है, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का 20 पलामू है सही। बिहार में सोना मिलता है, बिहार में सोना मिलता है पलामू जिला में, सिंहभूमि जिला में, गया जिला में, आरा जिला में। तो बिहार में सोना कहाँ मिलता है आपको बताना है।
तो बिहार में सोना कहाँ मिलता है? तो इसमें से आपको बताना है बिहार में सोना कहाँ मिलता है। तो यह बिहार में जो सोना पाया जाता है, बिहार में जो सोना पाया जाता है यह सिंहभूमि जिला है, वहाँ पे बिहार में सोना मिलता है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन से। तो प्राचीन से आपको बताना है कुम्हार स्थल संबंधित है कहाँ से? पाटलिपुत्र से, चंपा से, अंग से, राजगीर से। तो आपको बताना है तो कुम्हार जिला संबंधित है या पाटलिपुत्र से। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, जिसका संबंध किससे था? आपको कुंवर सिंह से, बिरसा मुंडा से, महात्मा गांधी से, राजेंद्र प्रसाद से। आपको बताना है तो चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण। यह आंदोलन चंपारण कब हुआ था? तो आप लोग बताइएगा 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह गांधी जी के लिए प्रसिद्ध है। यह आंदोलन हुआ था नील की खेती के लिए किसानों के साथ मिलकर आंदोलन हुआ था। ठीक, तो यह ऑप्शन इसमें हम लोग का कौन सा सही होगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन इसमें ऊपर नीचे हुआ है तो इसमें ऑप्शन महात्मा गांधी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में है? जिस जिले में स्थित है वह है। तो आपको बताना किस जिले में? गोपालगंज में, सिवान में, सारण में, इनमें से कोई नहीं। तो थावे का तीर्थ स्थल किस जिला में है? तो यह एक जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में यह स्थित है थावे का तीर्थ स्थल। यह आप लोग इसको याद रखिएगा, थावे गांव है जो गोपालगंज जिला का, उसमें एक दुर्गा जी का बड़ा सा मंदिर है जो एक राजा ने बनवाया था। तो उन्होंने इसके लिए प्रसिद्ध है थावे का जो उस मंदिर है, थावे का तीर्थ स्थल, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। यह गोपालगंज में स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो झारखंड आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? सामाजिक न्याय के लिए, राज्य स्थापना के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आरक्षण के लिए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। झारखंड आंदोलन किया गया तो किसके लिए किया गया था? तो यह राज्य स्थापना के लिए किया गया था। किसके लिए? राज्य स्थापना के लिए किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। झारखंड को अलग करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, केसरी या सुप्रसिद्ध है। केसरिया सुप्रसिद्ध है। आपको बताना है पाल सेन तक्षण कला के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, सूफी दरगाह के लिए। इसमें आपको बताना है केसरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? आप लोग इसको बताइए। तो देखिए केसरिया जो प्रसिद्ध है यह बौद्ध स्तूप है। यह सम्राट अशोक ने बनवाया था, कार्यकाल में बनाया गया था बौद्ध स्तूप के लिए। यह जो सम्राट अशोक था वो बौद्ध धर्म को बहुत मानता था, तो इसलिए उसने यह केसरिया स्तूप वहाँ पे, केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए। इसको आप लोग याद रखिएगा। या और आपसे इसकी ऊंचाई पूछेगा तो कितना है? 104 फीट है। 104 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। और यह पूछेगा किस जिला में है? तो यह चंपारण जिला में है, ठीक ना। चंपारण जिला में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किस जिला में? तो चंपारण जिला में है। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए, स्वामी सहजानंद नेता थे। स्वामी सहजानंद नेता थे किस जनजाति या लोगों के? किसानों के, जमींदारों के, मजदूरों के। तो स्वामी सहजानंद नेता थे किसके? तो आपको बताना इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्वामी जो सहजानंद थे यह किसानों के नेता थे। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पैसा नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने का, तो आप लोग फ्री है सब्सक्राइब करने का, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो यह संख्या कितनी थी आपको बताना है। 10 थी, 7 थी, 4 थी, 2 थी। तो पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों किस छात्र की संख्या थी, यह क्यों हुआ था? तो यह डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा भारत का झंडा फहराने के दौरान पटना में जो छात्रों
छात्र थे वह मिलकर झंडा फहराए थे। इसके विरोध में कमिश्नरी जो थे विदेश के, तो वह अंग्रेज वह उसमें फायरिंग किए गए। इसमें जो 7 छात्र थे इसमें मारे गए थे। तो यह कब हुआ था? तो यह 11 अगस्त 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, और ए एवं बी दोनों, न ए और न बी। तो इसमें से आपको बताना इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा सी ऑप्शन है, बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज का दोनों का उद्घाटन किया था 1921 में। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था। तो आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था। बिहार परिषद को संगठित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महेश नारायण और हसन इमाम। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा हम लोग का, तो राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद जो बिहार छात्र परिषद को संगठित किया गया था इनके द्वारा। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रसाद ने, मजहरुल हल ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, फारुखुद्दीन ने। तो आपको बताना है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था। तो यह किया था मजहरुल हल ने किया था। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 17 अगस्त 1946 को, 20 अगस्त 1946 को। यह क्यों हड़ताल हुआ था आपको बताना है। सॉरी, इसमें ऑप्शन जो बताइए यह कब हुआ था, और हम बता रहे हैं यह मुस्लिम लीग था जो कि पाकिस्तान के साथ विद्रोह के साथ पाकिस्तान अपना मतलब अलग देश बनाना चाहता था। उस समय जो मुस्लिम लोग थे, तो इसलिए यह हड़ताल हुआ था उस समय प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा। तो ऑप्शन इसमें जो हम लोग का सही हुआ था, इसमें ऑप्शन हम लोग का सही होगा 16 अगस्त 1946 को। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया। तो आपको बताना है तो मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया। जय नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए जल्दी से। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का 1965 में। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। इन्हें प्राप्त मिला था अवार्ड, मैग्सेस अवार्ड प्राप्त हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, जमशेदपुर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में। तो यह आपको बताना है कहाँ हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में कहाँ हुआ था। इसमें से आपको बताना है ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 1977 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। तो इसको आपको बताना है तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें स्थापना की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसको भी यह अध्यक्ष कौन थे इसी को बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह किसके द्वारा भी की गई थी, तो उसमें किसके द्वारा किया गया था। तो यह जगजीवन राम द्वारा किया गया था, यह अध्यक्ष भी थे, और हेमोती नंद बहुगुणा भी महासचिव थे, ये लोग साथ में। तो यह 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। तो आपको बताना है किसके सहयोग से चंपारण की यात्रा की थी 1917 में। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के अनुरोध पर, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने 1917 में जो चंपारण का
जो आंदोलन हुआ था की यात्रा की थी, तो वह किसके अनुरोध पर किया था? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर इनके किया गया था, जो कि चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। तो यही ऑप्शन हम लोग का ये ऑप्शन सही होगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किया था। चलिए आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था कहाँ में? पटना में, मोतिहारी में, बेतिया में, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह किया गया था मोतिहारी में, मोतिहारी में किया गया था। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तो 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने किया था? नवाब सिराजुद्दौला ने, नवाब मीर जाफर ने, नवाब मीर कासिम ने, शाह आलम दूते ने। तो यह किसने किया था 1763 ईस्वी में? तो यह नवाब मीर कासिम था, जो 1763 ईस्वी में पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था अपना। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन युद्ध किया था। किसके साथ? जो 13वीं शताब्दी थी, बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। किसके साथ किया था? आपको बताना है किसके साथ किया था? तिरहुज के राजा, सारण के राजा और चेरो सरदारों से, उज्जैनिया सरदारों से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का तिरहुज के राजा से यह युद्ध किया था गियासुद्दीन ने। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है 82.5 डिग्री, 86 डिग्री, 89 डिग्री, 81 डिग्री। तो आपको बताना है कौन सी देशांतर रेखा है जो बिहार से होकर गुजरती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा आप लोग इसको बताइए। तो इसमें आपको बता देते हैं, तो यह 86 डिग्री जो है यह बिहार से होकर गुजरती है। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है, आपको बताना है। तो यह किसके लिए पहचाना जाता है? गरबा, बिहू, बाउल, विदेशिया। तो यह जाना जाता है विदेशिया के लिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यह विदेशिया के लिए जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का डी सही होगा। विदेशिया यह एक लौंडा डांस होता है। तो यह इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। और यह सबसे प्रसिद्ध कहाँ पे है? तो यह भोजपुर में है। कहाँ पे है? भोजपुर में। भोजपुर में यह सबसे प्रसिद्ध है विदेशिया डांस नृत्य। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? आपको बताना 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1963 में, 1964 में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया था भारत रत्न? यह दिया गया था 1962 में। और आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष भी थे। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले राष्ट्रपति भी थे, पहले राष्ट्रपति भी थे। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा, पहले राष्ट्रपति थे और यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही है 1962 ईस्वी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। तो देखिए 1000 से अधिक, तो इसमें जो ऑप्शन जो सही होगा हम लोग का तो बी ऑप्शन सही होगा। इसमें 1021 से 1000 से अधिक इसमें लिंगानुपात है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है, यह सबसे कम जो लिंगानुपात था यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। यह लिंगानुपात गोपालगंज का 1021 है। और सबसे कम जो है
सबसे कम जो है सिवान जिला का 988 लिंगानुपात है, यह आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आज का लास्ट क्वेश्चन। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। तो बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, आपको बताना 100 सेंटीमीटर से कम, 50 से 150 सेंटीमीटर, 200 से अधिक, 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा। बिहार राज्य की औसत वर्षा जो है यह 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को सेट करिए, ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।